अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। कि अमोनिया के 34 ग्राम में कितने नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ये 1 2 और 3, और एक ये लोन पेयर है हमारे पास, ठीक है। सो एक बॉन्ड में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 3 बॉन्ड्स हैं हमारे पास, तो 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यानी एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड वी नो दैट कि अमोनिया का एक मोल में यानी 17 ग्राम जो होता है अमोनिया का, वो 1 मोल के बराबर होता है। 17 ग्राम अमोनिया जो है वो हमारे पास 1 मोल ऑफ NH3 के बराबर होता है, ठीक है। यानी अमोनिया के 1 मोल में 17 ग्राम होते हैं अमोनिया का। ओके, नाउ वी नो दैट के 1 मोल ऑफ अमोनिया में एवोगैड्रो नंबर ऑफ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 17 ग्राम बराबर होता है 1 मोल ऑफ अमोनिया के, और 1 मोल अमोनिया में कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर है। यानी 17 ग्राम जो होते हैं हमारे पास वो 1 Na के बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के, ठीक है। अब देखो, एक मॉलिक्यूल में 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर में कितने होंगे, 6 एवोगैड्रो नंबर, मतलब 1 मोल में, यानी 17 ग्राम 1 मोल अमोनिया में 6 Na यानी 6 एवोगैड्रो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है। मतलब 17 ग्राम ये हमारे पास बराबर है 6 Na ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, यानी 1 मोल ऑफ अमोनिया में 6 एवोगैड्रो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमको क्या गिवन है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि इसको आप डबल कर लो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 34 ग्राम, और इसको भी आप डबल कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 Na ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह भी कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास आंसर है कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में 12 एवोगैड्रो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता कि हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अमोनिया, तो देखो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 पुट करना था। क्लियर है। अब इसको हम डबल कर ले, तो इसको भी हम डबल करते, तो हमारे पास 4 एवोगैड्रो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच H2O विल बी फॉर्म्ड। यानी अगर 20 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर ले 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, फिर हमारे पास कितना H2O वाटर बनेगा। हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि 2H2 प्लस O2 जब ये रिएक्शन कर लेता है तो हमारे पास क्या बनाता है 2H2O, ठीक है। यानी 2 हाइड्रोजन एटम जब मॉलिक्यूल जब रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है 2 H2O बनते हैं। क्लियर है। इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वाटर बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास अगर 20 मोल हो हाइड्रोजन का, तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन, डेफिनेटली हमारे पास 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होगा 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए। क्लियर। इट मीन्स कि जब 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे, उसके साथ 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 12, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो
ऑन रिएक्टर रह जाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का, ठीक है। तो मतलब क्या है हमारे पास कि जब 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो हमारे पास कितने मोल ऑफ वाटर बनेंगे, 20 मोल ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास बनेंगे। इट मीन्स कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास है एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। सो वी नो दैट कि हम प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट, इट मीन्स के हमारे पास 20 नंबर ऑफ H2O जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो 20 H2O अगर बनेंगे, ठीक है, तो एक H2O का कितना हमारे पास एटॉमिक मास है, जो मोलर मास है हमारे पास H2O का, वो हमारे पास कितना है 18, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 12 1800, और ये हमारे पास क्या आ जाता है 36। तो 36 ग्राम ऑफ H2O जो है वो हमारे पास बनेंगे अगर 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन कर ले 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है, हाइड्रोजन।